फ्रेंड्स, मैं संतोषी ट्विटर में आप सभी का स्वागत है। हमने एनालॉजी का पहला स्टार्टिंग में देखा था, उसमें क्या था, शब्द सादृश्यता एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। तो उसमें आपको अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में अभी स्टार्टिंग है तो अभी बना रही हूँ, फिर आपको उसमें PDF फॉर्म में भी दे दूँगी और मैसेज के थ्रू आप लोगों से क्या बोलते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड एनालॉजी के अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स हैं, उसका हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अक्षर सादृश्यता अल्फ़ाबेट एनालॉजी को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ये सेकंड पार्ट है आपका, पहले वाले चैप्टर का एनालॉजी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, कल कुछ है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। भौतिक राशि और मात्रक, मैंने कल ये भी बताया था, SI यूनिट होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होना चाहिए, यानी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड आपका कुछ भी चीज़ है आपको पहले से पता रहना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेकंड का संबंध समय से, तो एम्पियर का संबंध क्या होगा, कल ही मैंने बताया था इससे रिलेटेड। एम्पियर क्या के लिए रिलेटेड होता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। A विद्युत धारा, B विद्युत धारिता, C विद्युत आवेश, D चुंबक तत्व है। ठीक है, फिर से मैं इसका ऑप्शन पढ़ देती हूँ। A विद्युत धारा, B विद्युत धारिता, C विद्युत आवेश, D चुंबक तत्व। तो कुछ समय का मैं टाइम दे रही हूँ, अप्रॉक्स 30 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारिता, विद्युत आवेश, चुंबक तत्व। मीन्स अगर हिंदी में इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ ही नहीं आएगा, सब में विद्युत ये होगा। और एम्पियर का संबंध आपको निकालना है, तो कैसे निकाल पाओगे, आपको इसको इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर लेना चाहिए। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारिता क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लो, धारिता यानी फ्लो। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक आवेश का मतलब होता है चार्ज। जिनों का बैकग्राउंड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है उनके लिए ये इजी पड़ेगा, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग की हो मैकेनिकल ब्रांच से तो उनको भी ये चीज़ बहुत आसानी से समझ आए। अदर बैकग्राउंड वाले होंगे तो इसको समझना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं होती, सबका एक चीज़ का मीनिंग, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिकल वाला लोगों के लिए भी ये थोड़ा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज, चुंबक तत्व, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। चुंबक तत्व, तो हमको एम्पियर किससे रिलेटेड होगा, एम्पियर होता क्या है, एम्पियर होता है SI यूनिट होता है। किसका SI यूनिट होता है, अब किसका SI यूनिट होता है देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को I से करते हैं, एम्पियर को A से करते हैं। करंट का हमेशा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो देखो यहाँ तो मैं बता रही हूँ, आपको समझ आ जा रहा है। आपको एग्जाम हॉल में अपने से दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीज़ की, हर किसी का भौतिक यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल SI यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा A एम्पियर, A विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड एम्पियर से संबंधित रहता है। राज्य और राजधानी से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे, इंटरनेशनली भी पूछ सकते हैं।
नेशनली पूछ सकता है, स्टेट लेवल से भी पूछ सकता है। तो आपको उसके लिए क्या हुआ, जोग्राफिकल मैप आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे आसपास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन कॉन्टिनेंट का मतलब नहीं जानते, यानी कि जो भूमि वाला प्रदेश होता है, यानी कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, कई देश एक ही जगह में रहते हैं, एक लैंड में रहते हैं, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ओशिन यानी कि पूरा समुद्र, ऐसा बोलेंगे, सी, ओशिन। और इसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, वैली होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब चीज़ों को आप भूगोल में जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ आएगा। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उसमें कितने कितने कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ कौन से कंट्रीज़ हैं, ये भी पता रहना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, 7 नहीं होती है, 5 होती है, ठीक है। ये सब भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो इंटरनेशनली अगर आपसे पूछेगा तो वो भी आपको आना चाहिए। जैसे कि हमारे भारत के आसपास वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश का ढाका होता है, ठीक है। और पाकिस्तान का अगर पूछेगा तो क्या बताओगे, पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए। इंडिया का पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली। और क्या बोलते हैं, श्रीलंका का आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कोलंबो, ठीक है। और अगर हम ये पड़ोसी देशों का मैंने बता दिया, अदर कंट्रीज़ का भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। और इंडिया के अंतर्गत देखेंगे तो हर स्टेट का आपको याद होना चाहिए। हर स्टेट के अंतर्गत हमारे पास अभी कितने स्टेट है, 28 है ना। तो सभी का आपको क्या बोलते हैं, कैपिटल्स याद होना चाहिए, सभी स्टेट्स का। हमारे पास 7 सिस्टर और 1+ सिक्किम, उनका भी आपको कैपिटल्स याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 7 सिस्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, यूपीएससी लेवल में तो बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। अभी सीजी में भी पूछना स्टार्ट हो गया। सीजी में तो अभी सीजीपीएससी में ही इतने हार्ड क्वेश्चन आए थे जीएस, इंडियन जीएस के अंतर्गत, कि आप उसको बना ही नहीं पाते, हर कोई उसको छोड़ा होगा। नॉर्थ ईस्ट का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं राज्य और राजधानी। बिहार का जैसे पटना है राजधानी, तो सिक्किम का क्या होगा, अभी मैंने बोला था नॉर्थ ईस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ दे दिया है सिक्किम का आपको पता होना चाहिए। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए गंगटोक, बी अगरतला, सी शिलांग, डी सिलीगुड़ी, ठीक है। एक बार फिर से ऑप्शन, ए गंगटोक, बी अगरतला, सी शिलांग, डी सिलीगुड़ी। टाइमिंग दे रही हूँ मैं आपको। बिहार का तो पटना सिंपली सबको पता है, भोपाल क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का भी भोपाल सबको पता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर सबको पता है। ये सिंपल चीज़ है, आराम से पता चल जाता है। लेकिन सिक्किम का अगर पूछ देता है नहीं पता रहता किसी को। और अगर असम का पूछ देगा तो दिसपुर, असम का दिसपुर होता है ना। तो ऐसे ही करके सबको याद रखना चाहिए। सिक्किम का क्या होना चाहिए बताओ, सिक्किम का होता है गंगटोक, सिक्किम का कैपिटल क्या है, गंगटोक। लिंग संबंध से हम लोग देखते हैं, मैंने बताया था ना कि वर्ड एनोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग तरीके से कोई से भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि उसमें वर्ड्स से रिलेटेड एक दूसरे के साथ क्या करना है, इक्वल और सिमिलैरिटीज, समान और समरूपता को ढूंढना है, ठीक है। तो लिंग संबंध, लिंग में क्या होगा, लिंग में लड़का या लड़की, माता का पिता,
अंकल आंटी ऐसे। तो बुल का काउ है, तो हॉर्स का क्या होगा? हॉर्स का क्या होगा? इंग्लिश में अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात, हिंदी में भी पता होगा तो अच्छी बात। ठीक है, पहला ए एनिमल, दूसरा बी मीट, सी तीसरा मेयर, डी स्टेबल। चलो आपका टाइम स्टार्ट। बुल का काउ है, तो हॉर्स का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट है, एनिमल तो नहीं होगा, मीट भी नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। मीट हॉर्स का हमेशा होता है मेयर है, जो लड़की वाले हॉर्स है इसको मेयर बोलते हैं। ठीक है, उत्पादक और उत्पाद, जिससे पहले हम लोग क्या देखे थे? रॉ मटेरियल वाला देखे थे ना, तो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो बढ़ाई, बढ़ाई का फर्नीचर बोलते हैं, बढ़ाई क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। तो सोनार क्या बनाएगा? यानी कि बढ़ाई अगर फर्नीचर बना रहा है, सोनार क्या बनाएगा? ए चमड़ा, बी जूता, सी सोना, डी गहना। ऑप्शन मैंने बता दिया, ए चमड़ा, बी जूता, सी सोना, डी गहना। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया। देखो ये बहुत इजी है, बढ़ाई फर्नीचर बना रहा है, तो सोनार क्या बनाएगा? सोना तो नहीं बनाएगा, चमड़ा भी नहीं, जूता भी नहीं, गहना बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गहना हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अल्फाबेटिक एनालॉजी को कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोषी आप सभी के सामने सेकंड लेक्चर रीजनिंग का मैं ला रही हूँ। ये हम लोग का क्या है? एनालॉजी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका सेकंड पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या है कि हम लोग वर्ड एनालॉजी कल देख चुके थे। ठीक है, अब हम और आज भी कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स एनालॉजी से हम लोग बना भी चुके हैं। आज हम अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स एनालॉजी यानी कि अक्षर से रिलेटेड आपका क्या कर रहे हैं? इक्वलिटी और सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी, समान और समरूप देखते जाएंगे। इससे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। शब्द वर्ड एनालॉजी का तो मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कौन कौन से किस टाइप से के क्वेश्चंस बनते हैं। और अल्फ़ाबेट एनालॉजी में पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे जनरेट होता है, उसके बाद इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को अल्फ़ाबेट्स में ए टू जेड 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, और इसी 26 से हम लोग के क्वेश्चंस इर्द-गिर्द घूमते हैं और इसी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में भी ये एनालॉजी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आता है। ठीक है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखो हम लोग सोच रहे होंगे कि बचपन की चीज़ें हम लोग को पढ़ना है ए से लेकर जेड। ठीक है, तो पहली दूसरी के बच्चे भी जानते हैं, आजकल तो 3-2.5 साल के बच्चे भी ABCD बोल देते हैं। लेकिन रीजनिंग का मतलब क्या होता है? मेंटल एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपका एनालिसिस, कैसे आप माइंड कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी बौद्धिक क्षमता को सामने प्रदर्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ है, भले ही दिख रहा है ABCD है जो बचपन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या बता रहा है, हमारा माइंड लेवल को बता रहा है कि हम कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा अपने IQ पावर का यूज़ करते हैं और कितने जल्दी उसको क्या बोलते हैं, उसके आंसर्स ला पाते हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कोडिंग पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर वर्क करता है कोडिंग पर, 0-1 से ही सब चीज़ कैलकुलेट कर लेता है, मशीन लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर लेता है, अदर लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर लेता है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे बता रहा है कि कोडिंग के थ्रू हम ये अल्फ़ाबेट्स को किस तरीके से जल्द से जल्द इसका रिजल्ट ला रहे हैं, कितना जल्दी हम लोग उस पर वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे वही चीज़ करना है, यानी एक प्रकार से हम लोग कंप्यूटर वर्क करेंगे। समझ लो 1 2 3 4 है, तो इसमें क्या है, ये जो मेथड मैं बता रही हूँ ये इसका फुलफिल मेथड है। यानी कि जैसे आप कोई क्वेश्चंस का आंसर लाते हो मैथ्स में ही, तो क्या करोगे, उसको पूरा सॉल्व करोगे, एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपको बोल देंगे कुछ सेकंड में ही आपको उसका आंसर लाना है, तो उसको फट से माइंड में ही बोलकर डायरेक्ट आंसर लाओगे। तो यहाँ ये वाला जो मेथड बोल रही हूँ, ये मेथड हम लोग का क्या क्या कहलाएगा, एक प्रकार से ये पूरा उसका सॉल्यूशन कहलाता है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद में इसी से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगी, वो उसका क्या होगा, कुछ सेकंड्स में आंसर्स लाने का तरीका होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ए से लेकर जेड तक हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं उसको नंबर में। कोडिंग करेंगे तो ए का 1 हो जाता है, बी का 2 हो जाता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 30, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y 25, Z 26। ठीक है, मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया है अपने स्टूडेंट टाइम में, कोचिंग के टाइम में, तो मुझे ये A to Z पूरा याद है। लेकिन जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशंस, या फिर अभी जॉब करते करते पढ़ाई कर रहे हैं, या मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको क्या करना होगा, इसको पूरा पहले याद रखना होगा, ये चार्ट को। ठीक है, ये चार्ट को वो जितना जल्दी याद करेंगे उतना अच्छा उनके लिए आसानी होगा। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में ए से लेकर जेड तक लिख नहीं सकते, आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। हमको पता है मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम लगता है बनाने के लिए, मैथ्स हो गया रीजनिंग हो गया, दोनों के लिए। तो आप उतना टाइम तक आप ABCD लिखते नहीं रह पाओगे, उसको याद करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए दे रही हूँ, आप इसको याद कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक याद करिए। ठीक है, 30 सेकंड आपको लिए। चलो, ये तो हमारा क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है, तो एकदम डायरेक्ट हम कांटेक्ट में तो नहीं बोल सकते कि मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछूं तो आप मुझे जवाब दे सकें। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उस टाइप से माहौल बनाओ कि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन बन सके। ठीक, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ए से लेकर जेड तक, इसको आप हमने कोडिंग कर दिया 1 to 26। जैसे मैं अगर पूछी आपसे, यहीं खड़े होकर पूछी डी का वैल्यू क्या है, तो आपको फट से आंसर आना चाहिए कि डी का वैल्यू क्या होता है। आप सोचो उसको क्या होगा, डी देख कर बता दोगे 4, बिना देखे बोलूँगी तो। क्यू का वैल्यू पूछ दी, क्यू का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, ओ का पूछ दूँगी, ओ का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है,
वैसे y का पूछ दूंगी 25। इधर चार्ट को देखेंगे तो फट से बता देंगे, बिना चार्ट को देखे अगर बोलना होगा तो नहीं बोल पाएंगे। g का मैंने पूछ दिया, h का पूछ दिया, g का 7 होता है, h का 8 होता है, i का पूछ दिया, i का 10 होता है, l का 12 होता है, p का 16 होता है। ठीक है, तो ये एकदम मुंह पर आना चाहिए, जैसे मैं अभी बोल दे रही हूँ तो मुझे पूरा ये याद है। इसको एक प्रकार से मैं क्या बोल रही हूँ, इमेजिनरी तरीके से भी याद करने का तरीका होता है। जैसे बचपन में हम लोग अनार के आम के ये सब पढ़ते थे, ABCD पढ़ते थे, ए से एप्पल का एक इमेज बनाते थे, एप्पल का इमेज माइंड में आया तब ए से हम लोग उसको एप्पल रीड कर, तो वैसे इसमें भी करना है। ए से 1 माइंड में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बी से 2 माइंड में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सी से 3, सी यानी कि 3 आना चाहिए। ठीक है, जो इस टेक्निक को सीख लिया ना, वो ज़िंदगी में बहुत हर चीज़ को याद कर लेगा, हर चीज़ को, नंबर्स को याद करेगा जो मोबाइल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई वर्गीकृत किया हुआ चीज़ है, वर्गीकृत का मतलब क्लासिफिकेट किया हुआ कुछ चीज़ है, 1 to 50 तक कुछ लिखा हुआ चीज़ है, तो उसको आप फट से याद कर लोगे। रीज़न क्या है, आपको इमेज बनाना आ जा रहा है, तो यहाँ पे वैसे ही करना है। पी का इमेज मैंने क्या बताई, 16, एच का इमेज क्या बताई, 8, ओ का इमेज क्या बताई, 15, जेड का इमेज क्या बताई, 26। तो मैंने क्या किया, वो उस अल्फ़ाबेट के सामने में वो काउंटिंग को इमेज किया कि हाँ ए हम लोग का कैसा इमेज दिखता है, 1 के जैसा दिखता है। ठीक है, ऐसे करके याद किया जाता है। जो मैंने अभी 30 सेकंड आपको दिया है ना, उसमें मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको इस तरीके से याद करना है। अब इसको रटना नहीं बोलते, इसको ब्रेन में प्रिंट करना बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन में प्रिंट करना यानी कि उसका स्कैन निकालना, इस टाइप से बोल सकते हैं। फिर वो आपके ब्रेन में PDF के फॉर्म में हमेशा सेव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ABC एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, ए से लेकर जेड तक लिखोगे, फिर उसका कैलकुलेट करोगे, वहाँ जाके यानी कि क्वेश्चंस का पूरा निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही क्या है, एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन। लेकिन मैं ये ट्रिक बताई तो इससे क्या पता चला, थोड़ा सा शॉर्टकट हुआ। थोड़ा शॉर्टकट क्या हुआ, ए से लेकर जेड तक आपने कोडिंग कर लिया और उस कोडिंग को याद कर लिया, ये थोड़ा सा शॉर्टकट हुआ। लेकिन अगर इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे, एकदम छोटे में जाके देखेंगे, तो इसका ट्रिक होता है, ट्रिक को हमेशा लिख लेना या फिर याद कर लेना। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। ई जो टी, ई जो टी, ए जो टी, ई जो टी, ए जो टी, ई जो टी, ऐसे करके आपको ई जो टी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5 का टेबल, 5 का टेबल पहाड़ा और ई जो टी, ए जो टी, ऐसे करके इसको ट्रिक को याद करो। इससे क्या हो रहा है, इतना बड़ा चीज़ को याद करोगे या कोडिंग करोगे, इससे अच्छा ई जो टी याद कर लो, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। ई की वैल्यू 5, ठीक है, जे की वैल्यू 10, जे की वैल्यू 10, ओ की 15, पी की 20, वाई की 25। आई का 9 होता है ना, मैं बीच में आई को 10 बोलती हूँ, सॉरी। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, पी का 20, वाई का 25। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, ठीक है, टी का 20, वाई का 25। ये आपको याद हो गया। अब क्या करना है, ई का 5 है, इसके आगे पीछे देख लीजिए। अगर आपको सी की वैल्यू निकालना है, 2 पीछे चले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आपको जी की वैल्यू निकालना है, 2 आगे चले जाएंगे 7 आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको ट्रिक में निकालते हैं। जे का वैल्यू 10 है, आई की वैल्यू निकालना है, 1 पीछे चल दी 9 आ जाएगा। जे का वैल्यू हमको पता है 10 है, आई क्या बोलते हैं एल की वैल्यू निकालना है, 2 आगे चले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक का यूज़ इस तरीके से करते हैं। और ओ के लिए एम,
N हो गया 14, P हो गया 16, M 13, उसके आसपास का नियरेस्ट चीज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग जो मेन चीज़ें हैं उनको याद कर लो, उसके आजू बाजू की चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ट्रिक भी आपको समझ आ गया, कोडिंग भी आपको समझ आ गया, एक्सप्लेनेशंस भी समझ आ गया। ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये जो मैंने चार्ट बताया ये क्या था, वर्णमाला के क्रम, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के सीरीज है A to Z का, यानी कि ABCD ये जो सीरीज होते हैं वो। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कभी कभी क्या कैसा आता है, विपरीत ऑपोजिट सीरीज में भी आते हैं। अल्फ़ाबेट्स के जो ऑपोजिट सीरीज होते हैं ना उसमें भी आते हैं। तो उसमें आप A की वैल्यू 1 नहीं डालोगे, आपको उल्टा बोल रहा है, यानी A को अगर A से शुरुआत नहीं करना बोल रहा है, Z से शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत अगर हम Z से करेंगे तो हमको ये चार्ट देखना पड़ेगा। इसमें क्या है, Z हम लोग का 1 हो जाएगा। अगर फर्स्ट शुरुआत हम लोग Z से सीरीज कर रहे हैं तो वो 1 हो जाएगा। Y 2 X 3 W 4 V 5 U 6 T 7 S 8 R 9 Q 10 P 11 O 12 N 13 M 14 L 15 K 16 J 17 I 18 H 19 G 20 F 21 E 22 D 23 C 24 D 25 A 26। ठीक है, तो अब मैं इसको कोडिंग को याद करने नहीं बोलूँगी क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने इधर का याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, इसका याद करना जरूरी है। पर विपरीत वाला याद करना बहुत मुश्किल है, कई लोग कर लेते हैं। जिन लोगों को मैंने अभी टेक्निक जो बताया, इमेज का स्कैन करने वाला टेक्निक, उससे कर लेते हैं। और जितना अच्छा आप कर लोगे उतना अच्छा आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो Z की वैल्यू अगर 1 है, A की वैल्यू 26 है। ठीक है, तो इसमें मैं ये एक्सप्लेनेशन चार्ट है, इसका मैं कोडिंग के लिए तो याद करना अभी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बता रही हूँ। जैसे C का हमेशा अपोजिट क्या आएगा, X आएगा। M का हमेशा अपोजिट N आएगा। X का हमेशा अपोजिट C आएगा। N का हमेशा अपोजिट N आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँगी S का हमेशा अपोजिट H आएगा। ठीक है, और H का हमेशा अपोजिट S आएगा, ये भी बोल सकते। ठीक है, यानी इन दूसरे से क्या हो रहे हैं, रिलेशन बन रहे हैं अपोजिट। जैसे कि इन लोगों का नॉर्मल एक सिंपल सीरीज में आ रहे हैं और अपोजिट सीरीज में आ रहे हैं। तो सीरीज में जो आ रहे हैं वो अपोजिट में उसी के जस्ट उल्टा हो जाएंगे, यानी कि C अगर 3 है तो C अगर 3 है, अपोजिट में C की वैल्यू क्या आ जा रही है, 24 आ जा रही है। लेकिन यहाँ पे सीरीज में जिन लोग 24 थे वो अपोजिट में क्या आ जा रहे हैं, 3 आ जा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना, मैं यहाँ पे बस बताना चाह रही हूँ कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता भी है, इस टाइप से भी पूछता ही है। ठीक है, और इसका भी ट्रिक आप याद कर सकते हो। ट्रिक याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। V Q L G B V Q L G B V Q L G B V Q L G B, ऐसे याद करो। V यानी हम, क्यों हम, क्यों, LGBT पर अभी कानून बना है ना, उससे रिलेटेड करके आपको पता होगा, करंट अफेयर अगर हम पढ़ते हैं तो LGBT पर अभी कानून बना है जो 3rd जेंडर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे वैसे ही करके इसको याद कर सकते हैं, V Q L G B V Q L G B ऐसा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, V Q L G B V Q L G B। अब यहाँ से बताओ V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5।
क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हो बता दो 10, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 20, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी एल जी की 25, वही 5, 10, 15, 20, 25, 5 का टेबल ही है पहाड़ा, ठीक। वी क्यू एल जी बी और इजोटी जब अल्फ़ाबेट सीरीज में और अपोजिट सीरीज में रहेंगे अल्फ़ाबेट्स तब वी क्यू एल जी बी, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये याद रखना। ये आपका ट्रिक हो गया। यहाँ पे भी मैंने ट्रिक बताया, यहाँ पे भी ट्रिक बताया। यहाँ पे कोडिंग के लिए मैंने बताया कि थोड़ा हार्ड है, तो कोडिंग अगर आप नहीं करना चाहोगे तो इससे अच्छा क्या कर सकते हो, एक और चीज़ कर सकते हैं 27 माइनस बहुत अच्छा फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोडिंग किए हो, कोडिंग को अपना इमेजिन कर चुके हो कि एस की वैल्यू 19 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, ठीक, एम की वैल्यू 13 होती है, ये आपको याद है, पूरी अच्छी तरीके से याद है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अपोजिट में यूज़ करोगे 27 माइनस का मतलब अगर आपको आई की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू 9 है तो 27 माइनस 9 कर दो, 27 माइनस 9 किए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 16 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑपोजिट में देखिए, सॉरी 18 आएगा, मैं इसमें गलत देखी, 17 माइनस 9 करेंगे तो 18 आएगा, आई की वैल्यू 18, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मेरे से भी मिस्टेक होता है, देखिएगा मैं जब भी मिस्टेक करूँगी तो बता दूँगा। तो क्या बोली मैं 27 माइनस यहीं से देख लेते हैं आप, ई की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 5 है, 27 माइनस 5 कितना होगा 22, ठीक है 22 आ रहा है। ई की वैल्यू मैंने कहाँ से उठाया, ये सीरीज वाले से उठाया 5, हमको क्या में चेंज करना है अपोजिट में चेंज करना है, तो सीरीज में मैंने 5 ई की वैल्यू ली तो 27 माइनस 5 कर दी तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 कितना है, कौन सा है यहाँ पे वैल्यू, बी की वैल्यू 22, यानी कि हम लोग का क्या आ जाएगा अपोजिट में b इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24 सीरीज में मैंने लिया, x की वैल्यू 24 चेंज करना है मुझे अपोजिट सीरीज में, 27 माइनस 24 x की वैल्यू 27 माइनस 24 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 की वैल्यू हमको पता है 3c होता है, c होता है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा अपोजिट में 24 की वैल्यू c हो जाएगी, 24 की वैल्यू c हो जाएगी। इसमें थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कहाँ से मैम क्या चीज़ को उठा के कहाँ से क्या बोल रही, ठीक है, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रखना। सबसे पहले मैंने बता दी अच्छे से, पहले आप क्या लिखोगे सीरीज में, अल्फ़ाबेट सीरीज में एक नंबर क्वेश्चन में जो पूछेगा वो नंबर M13 क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है M की वैल्यू 13 है सीरीज में, तो उसका ऑपोजिट सीरीज क्या होगा अल्फ़ाबेट्स का, तो हमको इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे 27 माइनस 13 कर देंगे, 27 माइनस 13 होगा तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था m का n होता है, c का x होता है, यहाँ पे लिख भी दिया था c का x होता है, x का c होता है, m का n होता है, n का n होता है, तो क्या हो जाएगा 14 यहाँ पे देखेंगे तो अपोजिट में इसका आंसर आ गया m का 14, ठीक है। वैसे ही और देख लेते, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टार्टिंग में, बाद में अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना तो ये लाइफ टाइम तक हमेशा याद रहेगा, कभी फिर इतना ज़्यादा आपको इसके लिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो टेक्निक मैंने बताया उसको आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए,
फिर वो लाइफ टाइम तक याद रहेगा। मैं ले लेती हूँ जी की वैल्यू 7। क्वेश्चन में पूछा सीरीज में जी की वैल्यू 7 है, तो आपको उसका अपोजिट निकालना है। 27 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 की वैल्यू हमको पता है टी होता है, तो अपोजिट में हम लोग का यहाँ पे देखेंगे 7 का वैल्यू में टी आ जाएगा। ठीक है, और लाना एकदम आसान है, इजी। ये तो मैं अभी कहा ABC पर्टिकुलर एक अल्फ़ाबेट्स को उठा कर मुझे, अगर आपको किसी का नाम दे देगा, एलिफेंट दे देगा, एलिफेंट का अपोजिट निकालने के लिए बोलेगा, तो ई का निकालोगे, एल का निकालोगे, ई का निकालोगे, ऐसे ऐसे करके पूरा निकालोगे, तब जाके एक एलिफेंट का अपोजिट में सीरीज निकलेगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट का पूछ देगा, एरोप्लेन का पूछ देगा, एप्पल का पूछ देगा, ईरर का पूछ देगा। ठीक है, तो मैं ये छोटा छोटा अभी एक प्रैक्टिस करा रही हूँ, एक एक अल्फ़ाबेट से प्रैक्टिस करा रही हूँ। एग्ज़ाम में उसी का वर्ड से यूज़ होता है, और उसी वर्ड्स के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, एक बार ट्रिक को देख लेते हैं। ट्रिक क्या हो जाता है? इजोटिक 5, 10, 15, 20, 25, और ऑपोजिट में देखेंगे तो BQ LGBT या 27 माइनस। ठीक है,